संतोष जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। बताएं मैम, प्रश्न करें। मेरे भी कमर में दर्द था, मैंने ऑपरेशन करवा लिया और उसके बाद पिंडियों में मेरे झंझनाहट हुई थी पहले। हाँ हाँ। और अब मुझे पैरों में नीचे जलन और पिंडियों में जलन, तलुओं में और जलन है। पिंडियों में भी जलन है और नीचे के पैर थोड़े सुन्न है, उनमें दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 63 साल। और जी, और कमर में भी दर्द रहता है, कुल्लों में भी दर्द रहता है, दोनों पैरों में सेम कंडीशन है जी। ऑपरेशन कब कराया था आपने? पिछली साल सितंबर में। ठीक है। और देखिए, मैं यही कहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद भी दवा ही खानी पड़ती है, ठीक नहीं होता आदमी। और ये सबूत है इस बात का कि एक साल में वो तकलीफ और ज़्यादा हो गई। चलिए, जो हुआ वो तो हुआ। आपको मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो ले लीजिए। देखिए, एक गोंद स्याह आता है जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है। असली लेना ज़रूरी है। गोंद स्याह, ये जिसको भी असली मिल गया तो ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये एक दिन का आपका खर्च है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद दूध या पानी से खा लिया करिए। अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया असली, तो ये आपके रोग के लिए काफ़ी हो जाता है। और इसमें ये ताकत भगवान ने रखी है कि आपको फ़ायदा दे दे। लेकिन 3 बातें आपको मेरी और माननी होंगी। एक तो आप झाड़ू पोंछा ना करें, वजन ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है अपने दिनचर्या में, अपनी ज़रूरत में। ये कुर्सी वाला शौचालय आपके घर में हो, उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी करें। गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाएं। गोंद स्याह का असली लेना शर्त है, अगर आपको असली मिल गया तो फायदा मुमकिन है। स्वागत है आपका। स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, थोड़ा घरेलू 85-86 साल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, गौर से सुनिए। देखिए, इस उम्र में स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है और भगवान आपको अच्छा रखे। मैं नुस्खा बता रहा हूँ, वो बना लीजिए और रोज़ाना 2 बार खाइए। पता नहीं आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके साथ कोई और बैठा है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो लिख कर इन्हें दे दें और जिस वज़न में मैं बताता हूँ उसी तरह दें, गलती ना करें। देखिए, सौंफ आपके किचन में होती है। सौंफ लें 100 ग्राम, सौंठ लें 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, जीरा भी 100 ग्राम, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये भी 100 ग्राम। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 100 ग्राम लेके इसका चूरन बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना ज़रूरी है। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूरन आप रोज़ाना दिन में 2 बार खाने से पहले या बाद में इस पानी के साथ खाया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं आफरीन, स्वागत है आपका। आपने मैम आपने कहा ठंडी चीजें खाते, ठंडी चीजें खाने का शौक तो मैम बहुत है, जो बात है। लेकिन जब से इलाज शुरू किया, एक बूंद ठंडा पानी तक नहीं पी रहा। तो जब ठंडा पानी नहीं पी रहा, जो कि इतनी गर्म हो रही है, तो ठंडी चीजें तो बिल्कुल छोड़ रखी हैं। क्योंकि परहेज ज्यादा जरूरी है, जितना दवा जरूरी है उतनी परहेज भी है। इस चीज का हम भी मानते हैं मैम। और हकीम साहब, जैसे आपने कहा पर्दा, ये पर्दा क्या है, हम भी यही जानना चाहते हैं कि मतलब समझ में ऐसे हम एलोपैथिक दवा भी करते हैं, उसमें भी हमें यही होता है, समझ में नहीं आता, हम करके वो थक चुके हैं। तब हमने सोचा आपकी दवा करें।
और समझ में नहीं आता कि ये दिक्कत मेरे क्या है क्या नहीं, वो पर्दा क्या है वो भी हम भी जानना चाहते हैं कि वो पर्दा आखिर है क्या चीज। जितनी दिक्कत थी हमने आपको वो सब बता दी है। पर्दा और- नहीं समझा मैं, पर्दा जी पर्दा के बारे में मुझे बिल्कुल याद जी। नहीं। जी। हेलो। मैम पर्दे का क्या सवाल है आपका ये? नहीं, हकीम साहब ने जैसे कहा था कि कोई चीज का पर्दा है जो मतलब दवा असर नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, कोई वो बात बात छुपा है। रही हैं या हाँ, कोई हाँ, गलती हाँ, कर जरूर रही हैं। बात। आप अपनी तो परेशानी जरा एक बार दोबारा बता देंगी? जैसे हमको नजला है ठीक तो है। नजले के लिए हम साबित समझना आपका नुस्खा ले रहे हैं। हम्म। और पैर बहुत सुन्न हो जाते सर्वाइकल में, तो सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के लिए तो हकीम साहब की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मेरे पैर बहुत सुन्न हो जाते, बैठे बैठे भी सुन्न हो जाते, वैसे भी। तो इसलिए उसमें सियागोन उसके लिए ले रहा हूँ। उसमें हकीम साहब कहते हैं कि उसमें देर में फायदा होता है, तो इसलिए उसको तो खैर उसकी हमें अभी कोई बात नहीं है। और बीपी जैसे मेरा भी नवंबर से बढ़ जाता है, थोड़ा पहले नहीं बढ़ता था, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, बढ़ने लगा। तो हम बीपी के लिए अरे क्या नमक जैतून सोडा ले रहे हैं। और एक टाइम हल्दी के साथ लेते, थोड़ी सी गले की दिक्कत है तो एक टाइम मेथी के साथ लेते हैं। और हमारी मैम एज 29 है। ठीक है मैम, एज भी हम बता दे, एज 29 है। ठीक तो है। और ये नमक जो वो क्या नाम है इसका, हाँ जैतून का सिरके का भी हमने नींबू और क्या बोलते हैं अदरक और लहसुन वाला बनाया है, तो एक टाइम वो भी ले लेते हैं 3 चम्मच दिन में। देखिए, अगर फायदा जारी हो गया, काफी दिन से आप जुड़े हुए हैं तो फायदा शुरू हो गया है, तो ये मुमकिन है कि देर से फायदा हो। लेकिन अगर बिल्कुल भी फायदा नहीं है तो फिर ये दवाएं लेने से कोई फायदा नहीं। तो देखें आपको किस मर्ज में कितना फायदा है। और परहेजी भी हो जाती है कभी कभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्तकिल ना हो। और आप तो बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा है और कितनी दवा और लेनी चाहिए और या नहीं। और बस जुड़े रहिए, मशवरा लेते रहिए, बस मशवरा दे सकते हैं। फ़ायदा अल्लाह के हाथ में है, उससे मदद मांगनी है, ऊपर वाले से मदद मांगे और फ़ायदा उठाएं। जी, महाराष्ट्र से हैं जोशी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं क्या बोलता है, मैंने अपने पास से गोल मोरिंगा सफेद गोल किया और नमक जैतून, हाँ ये सब मंगाए, मेरे को बहुत फायदा हो गया है। अरे वाह जोशी जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र कल्याण तालुका खड़ौली से बोलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हाँ, अभी 100 काला गोल 100 ग्राम मंगाया था, उससे मेरा घुटना बिटना कमर दर्द सब पूरा बंद हुआ। और सौंफ जीरा लहसुन अपना ये सब 6 चीज का जैतून नमक जो खाया था मैंने, जी, तो पूरा उसमें मेरे को पेट की सिस्टम ओके हो गई, वाह, एकदम ओके हो गया। अभी मेरे को दिल का जो दिल है ना, दिल में जो वाल रहता है वाल, हाँ वो थोड़ा खराब है, इसलिए मैं 500 तुड़ी को किया है, तो उसमें और इतना खराब नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन बोलता है करना पड़ेगा बाद में, तो मैंने अभी तक नहीं किया है। वो मेरा वहाँ दवा गोली चालू है डॉक्टर का। हेलो जी जी, और कुछ कहना चाहते हैं? और मेरा छोकरा है ना, छोकरा उसको दौरा आता है, दौरा 30 साल से। तो ये रोग तो आपके ठीक हो गए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपको भगवान ने अच्छा कर दिया। अब इस रोग का कोई भी रोगी हो तो आप उसे अपनी सलाह दे सकते हैं, और आपके फैमिली में कोई भी इस रोग का रोगी नहीं होना चाहिए। अगर बाल का प्रॉब्लम है तो अगर ज़रूरी हो उसका ऑपरेशन तो आप उसको करा लें, और हार्ट ब्लॉकेज वगैरह कुछ है तो फिर यूनानी दवाओं से अच्छा हो सकता है। और आपका जो बच्चा है जिसको दौरे पड़ते हैं, तो याद रखें कि सबसे अच्छी दवा एलोपैथिक है जो वो खा रहा होगा, तो उसको अपने डॉक्टर के हिसाब से
खिलाते रहें, उसका बहुत ख्याल रखें। यूनानी दवा आप उसकी मदद के लिए ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दवा वही है जो आप एलोपैथ खाते हैं, आपका बेटा। और एक नुस्खा आप लिख लें और वो बनाकर बच्चे को दें। धनिया, सौंफ और आंवला, ये तीनों चीज़ें, फिर एक बार बोलता हूँ, धनिया, सौंफ और आंवला, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और ये रात को 1 चम्मच उन्हें खिलाएं। और 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा, ये 1 चुटकी लेना, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा इसमें मिलाकर पानी से या दूध से खिला दिया करें रोज़ाना रात को सोते वक्त, बस 1 खुराक। और डॉक्टरों की दवा कोई भी कितना भी कहे छोड़ना नहीं। मैं प्रार्थना भी करूँगा कि भगवान आपके बच्चे को अच्छा कर दे।